नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ब्रेकिंग एट 4 में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अभी तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं कर सकी है। नामों की घोषणा में देरी पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी की वजह से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हो पा रही। बीजेपी के तंज पर कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी अपनी चिंता करे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कल कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी, जिसे देखकर बीजेपी नेता घबरा जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में अभी तक 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के लिए 12 और प्रत्याशियों की सूची जारी की, लेकिन अभी भी 6 प्रत्याशी लंबित हैं और इसी को लेकर बीजेपी निशाना साध रही है। प्रत्याशियों का निर्धारण हो, नीतियों का संचालन हो, कांग्रेस पार्टी के भीतर एक अस्पष्टता और वैचारिक अंतर्द्वंद लगातार देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि पहले ही किस प्रकार से प्रत्याशियों में लेट लतीफी की गई और आज जो कांग्रेस पार्टी के शेष 6 प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी पार्टी स्तर पर लगातार एक प्रकार से आपसी असंतोष देखने को मिल रहा है। राजा साहब दिग्विजय सिंह नहीं चाहते कि अरुण यादव उनके इलाके में आए। अन्य नेता बाकी नेताओं के प्रभाव को कम करने में लगे हुए हैं, जिसके कारण आज भी मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी आपसी खींचतान और अंतर्कलह में उलझी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि हमारे अंदर गुटबाजी, अपनी चिंता करें, हमारे तो नाम आज या कल में आ जाएंगे और बेहतरीन उम्मीदवार आएंगे जिनको देख करके भारतीय जनता पार्टी घबरा जाए। और ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से। इस वक्त अजय दुबे हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। अजय, अभी तक 6 प्रत्याशियों के नामों का इंतजार है कांग्रेस पार्टी में और उसी को लेकर बीजेपी निशाना साध रही है। बिल्कुल, देखिए प्रेरणा, 6 सीटों पर कांग्रेस ने अभी भी अपने उम्मीदवारों को उतार नहीं पाई है। चयन प्रक्रिया में देरी हो रही है। अब इसे लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है। इनके बीच कांग्रेसी जो नेता हैं एक दूसरे को खींचतान में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं और साफ तौर पर है कांग्रेस के अंदर जो है आपसी सामंजस्य नहीं है और जिसके चलते पार्टी नेताओं को चुनावी मैदान में नहीं उतार पा रही है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि कल तक जो है 6 उम्मीदवारों की जो घोषणा मध्य प्रदेश में होनी है वो कल तक में कर दी जाएगी। और गुना से बात करें तो अरुण यादव का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि अरुण यादव को गुना से चुनाव लड़ाया जा सकता है। विदिशा सीट है जहां से उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस को करना है। ऐसी सीटें हैं जहां पर 6 सीटों पर अब कांग्रेस हालांकि चिंतन और मंथन कर रही है कि किसे उतारना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस अपने बड़े चेहरों को भी चुनावी मैदान में पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया जैसे बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। तो अब देखना होगा कि इन 6 सीटों पर महिलाओं को कितना स्थान मिलता है और उसके साथ दिग्गज नेताओं को कितना जगह मिलता है, क्योंकि बार बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है कांग्रेस पर कि वो अपने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में नहीं उतारना चाहते हैं, तो इन 6 सीटों पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कब कांग्रेस अपने 6 उम्मीदवारों को लोकसभा प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारती है और किन किन दिग्गज चेहरों को चुनाव लड़ाती है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह कि ये तमाम जो 6 सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। देखना होगा कौन से प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी के लिए।